अध्याय 1 संगम का आह्वान। सूरज उगते ही प्रयागराज के संगम घाट पर लोगों का सैलाब उमड़ रहा था। श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान के लिए उमंग और भक्ति से भरे हुए थे। महाकुंभ 2025 का यह पहला दिन था। हर कोने से मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि गूंज रही थी। आर्यन, एक युवा और जिज्ञासु पत्रकार, इस महासंगम को कवर करने के लिए शहर में आया था। उसके पास एक कैमरा और एक डायरी थी जिसमें वह महाकुंभ के रंगों को कैद करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे अविस्मरणीय कहानी बनने जा रही थी। घाट पर घूमते हुए आर्यन की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु के चेहरे पर गंभीरता और आंखों में अद्भुत चमक थी। साधु बोलते हैं, तुम यहां यूं ही नहीं आए हो पुत्र, तुम्हें यहां बुलाया गया है। आर्यन ने हंसकर बात को टाल दिया, लेकिन साधु के शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अध्याय 2 रहस्य की पहली झलक। महाकुंभ के दूसरे दिन आर्यन ने संगम के किनारे एक भीड़ देखी। वहां किसी ने एक पुरानी किताब पाई थी जो मिट्टी में दबा हुआ था। किताब पर संस्कृत के श्लोक खुदे हुए थे और उसके भीतर चित्र बने थे, समुद्र मंथन और अमृत कुंभ के। आर्यन ने वह किताब देखी और उसकी तस्वीरें लीं। किताब के पन्नों में एक गुप्त संदेश छिपा था। उसमें लिखा था, जब ग्रहों का दुर्लभ योग बनेगा तब अमृत पुनः धरती पर प्रकट होगा, लेकिन केवल वही इसे प्राप्त करेगा जिसका हृदय निर्मल होगा। यह पढ़कर आर्यन का उत्साह बढ़ गया। वह समझ गया कि यह महाकुंभ केवल आस्था का नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य का केंद्र बनने वाला था। अध्याय साधु का रहस्य। आर्यन ने फिर उसी साधु को खोजा। साधु ने उसे बताया कि अमृत कुंभ की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। हर बार महाकुंभ में एक दिव्य शक्ति जागती है जो सदियों से छिपी हुई है, लेकिन इस बार कुछ दुष्ट शक्तियां इस अमृत को हथियाने की कोशिश कर रही थीं। साधु बोलते हैं, तुम्हारा काम केवल पत्रकार बनकर सब कुछ देखना नहीं है, तुम्हें इस रहस्य को उजागर करना होगा। यह तुम्हारा कर्तव्य है। आर्यन ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और रहस्य की खोज में जुट गया। अध्याय 4 रहस्य की कड़ियां। आर्यन को पता चला कि संगम के पास एक पुरानी गुफा है जिसे अमृत गुफा कहा जाता है। यह गुफा हमेशा बंद रहती थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान इसमें हलचल देखी गई थी। एक रात आर्यन गुफा के पास गया। वहां उसे कुछ अजीब गतिविधियां दिखाई दी। कुछ लोग काले कपड़ों में गुफा के अंदर जा रहे थे। आर्यन ने उनका पीछा किया, लेकिन अंदर अंधेरा और खामोशी थी। तभी उसे दीवारों पर बने चित्र दिखे, अमृत कुंभ को लेकर अद्भुत रहस्य। दीवार पर लिखा था, केवल वह जो अपने स्वार्थ को त्याग देगा अमृत तक पहुंच सकता है। अध्याय 5 दुष्ट शक्तियों का षड्यंत्र। महाकुंभ में एक रहस्यमय समूह भी सक्रिय था। ये लोग अमृत कुंभ को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उनके नेता कालिदास एक शक्तिशाली और चालाक व्यक्ति था। उसका उद्देश्य अमृत की शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना था। आर्यन को पता चला कि कालिदास ने कई प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था और उसे अमृत तक पहुंचने का रास्ता पता था। अध्याय 6 अंतिम परीक्षण। आर्यन ने साधुओं के गुप्त समूह के साथ मिलकर अमृत की रक्षा का संकल्प लिया। संगम पर ग्रहों का दुर्लभ योग बन रहा था। यह वही समय था जब अमृत कुंभ का रहस्य उजागर हो सकता था। आर्यन और साधु गंगा के गहरे जल में छिपी एक गुफा में गए। वहां उन्हें एक दिव्य कुंड मिला। जैसे ही आर्यन कुंड के पास पहुंचा, उसे एक दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ महसूस हुआ। फिर आकाशवाणी होती है, केवल वही अमृत तक पहुंचेगा जो अपने स्वार्थ को त्याग देगा और मानवता की भलाई के लिए इसे सुरक्षित रखेगा। आर्यन ने अमृत कुंभ तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन तभी कालिदास और उसके लोग वहां पहुंच गए। अध्याय 7 मोक्ष का संदेश। अंतिम लड़ाई महाकुंभ के पवित्र संगम पर हुई। कालिदास ने अमृत कुंभ को हथियाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे रोक दिया। आर्यन ने कुंभ को गंगा में विसर्जित करने का निर्णय लिया ताकि कोई भी इसका गलत उपयोग न कर सके। जैसे ही अमृत गंगा में मिला, एक दिव्य प्रकाश ने पूरे संगम को आलोकित कर दिया। फिर आकाशवाणी होती है, सच्चे हृदय से किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। अमृत अब सदा के लिए मानवता के लिए सुरक्षित रहेगा। समाप्ति, आस्था और साहस की विजय।
महाकुंभ समाप्त हुआ, लेकिन आर्यन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने सीखा कि सच्चाई और भलाई के लिए किया गया बलिदान ही असली धर्म है। महाकुंभ 2025 न केवल आस्था का संगम था, बल्कि यह सिखाने वाला एक संदेश भी था कि जब तक साहस और सच्चाई जीवित है, अंधकार कभी जीत नहीं सकता। यह थी महाकुंभ 2025 की कहानी, जहां आस्था, साहस और सच्चाई ने मिलकर इतिहास रचा।